चाहे सौतेली हो ममता। मजबूर हूँ, लेकिन मैं मजबूर और बेबस बिल्कुल नहीं। मेरी बात सुनो अली, मैं से मोहब्बत करती। देखो मानूर, जिस रास्ते पर तुम्हारे कदम चल रहे हैं ना, उसकी कोई मंजिल नहीं। हमारे रिश्ते को कोई तस्लीम नहीं करेगा। तो बेहतर यही है कि तुम इसे खुद रोक दो। ये क्या कह रहे हो अली? मुझे मोहब्बत हो गई है तुमसे। अपने दिल को रोकना मेरे लिए आसान नहीं है। तुम समझती क्यों नहीं हो? तुम्हारी अम्मा मुझे पसंद नहीं करती, बल्कि तुम्हारी अम्मा क्या, तुम्हारे घर में से कोई मुझे पसंद नहीं करता। क्योंकि वो तुम्हारी अच्छाई नहीं जानते ना। उनको तुम्हारी वो खूबी दिखाई नहीं देती जो मुझे दिखाई देती है। ऐसा नहीं हो सकता मानूर, तुम क्यों नहीं समझ रही हो? क्या नहीं हो सकता अली? मोहब्बत नहीं हो सकती या मुझे तुमसे मोहब्बत नहीं हो सकती? अली हकीकत यही है कि तुम भी मुझसे मोहब्बत करते हो। देखो, ये मोहब्बत वगैरह ना सब बकवास बातें हैं। इन सबसे कुछ हासिल नहीं होता। मोहब्बत से क्या हासिल होता है और क्या नहीं, ये मैं नहीं जानती। मैं सिर्फ इतना जानती हूँ कि मुझे तुमसे मोहब्बत है। इतनी मोहब्बत हो गई है ना, तो जाओ जाके अपनी अम्मा को बोलो जाके कि मैं इससे मोहब्बत करती हूँ, शादी करना चाहती हूँ मैं। अब क्या हुआ, खामोश क्यों हो गई हो? देखो मानूर, मैंने तुम्हें समझाया है ना कि रिश्ता इतना आसान नहीं है। भूल जाओ मुझे। अबे ये क्या कर दिया तूने? तू पागल तो नहीं हो गया क्या? अरे अब्बा, इंसान से जो चीज जितनी दूर हो जाती है ना, उसकी अहमियत इतनी बढ़ जाती है। ये ना, गेम खेल रहा है, गेम खेल रहा है। खाना खाए? पैसे नहीं है मेरे पास। जा ऑटो जाके लेके आ, मेरे लिए भी कुछ लेके आ। सारे जुए में लगा देता, बस सारे काम मुझे करने पड़ते हैं। आप तो रहने दें। आप जितनी नफरत मुझसे करती है ना, उससे कहीं ज्यादा मोहब्बत आप अपनी बेटी से करती हैं। मेरा आपसे कोई रिश्ता नहीं लगता। बेहतर यही है आप और मनाहिल मेरी जान छोड़ दें। अपनी बेटी से कहीं मुझे यूनिवर्सिटी में परेशान करना बंद करें। इसे मेरे मामले में पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। मुझसे दूर ही रहा करें ये। अम्मी आप अब तक रो रही हैं? जवेरिया की वजह से मुझे बहुत टेंशन है मिनाया। मुझे जुबैर भाई से बात करनी पड़ेगी। लड़की खुद को किसी मुसीबत में डालेगी। मैंने हमेशा जवेरिया को अपनी बेटियों की तरह समझा। कभी तुम में और उसमें फर्क नहीं किया, मगर उसने हमेशा मेरी मोहब्बत का जवाब नफरत से दी। उसने हमेशा मुझे किसी बड़े इम्तिहान में डाला जिससे मैं चाहकर भी नहीं निकल सकती। अम्मी आप परेशान क्यों हो रही हैं? मैं हूं ना, मैं कभी जवेरिया को किसी मसले में नहीं आने दूंगी। मैं वादा करती हूँ आपसे, चाहे उसकी वजह से मेरी जान क्यों ना खतरे में आ जाए। चाहे जवेरिया हमें अपना माने या ना माने, लेकिन वो हमारे लिए बहुत अहम है, बहुत करीब है हमारे दिल के। अगर अली से जिंदा होती ना, तो जवेरिया का रवैया ऐसा कभी ना होता। फरहीन जी ने उसे बिगाड़ दिया। आप ठीक कह रही हैं अम्मी। ताई अम्मी ने जवेरिया के दिल में हमारे लिए इतनी नफरत भर दी है कि हम चाहकर भी उसे बदल नहीं सकते।
काश मुझे मेरी बेटी वापस मिल जाए। वो भले मुझे अपनी मां ना समझे, अलीज़े जी की जगह ना दे, मगर कम से कम उसके दिल में जो नफरत है वो तो खत्म हो जाए। मामा, मामा मैं सहर के घर जा रही हूँ, कुछ काम था, जल्दी वापस आ जाऊंगी। अल्लाह हाफिज। रुको, अकेली जा रही हूँ मानो? जी मामा, बस थोड़ी देर में वापस आ जाऊंगी। पता है ना मैं परेशान हो जाती हूँ तुम अकेली जाती हो तो। अच्छा तुम एक काम करो, मिनाहिल को साथ लेके जाओ। नहीं नहीं मामा, मिनाहिल तो मेरे साथ जा ही नहीं सकती। क्यों नहीं जा सकती मिनाहिल? क्योंकि इसे पढ़ाई करनी है और मैं इसका वक्त नहीं जाया कर सकती। कोई वक्त जाया नहीं हो रहा मिनाहिल का, पता है ना अकेले नहीं जाना। एक मिनट मैं दानियाल को उन्हीं के साथ जा रही हूँ, वो मुझे वापसी में पिक कर लेंगे। अच्छा चलो फिर जल्दी आ जाना। थैंक यू मामा, अल्लाह हाफिज। खुदा हाफिज। अबे क्या हो गया, क्या तकलीफ है? आ रहा हूं ना, कब से बजाए जा रहे हो अरे बेटा आप जी वो अली। हाँ हाँ अली है। बाहर क्यों खड़े हो? अंदर आओ। जी आओ आओ। आओ जी जी बैठो, मैं बुलाता हूँ उसे। बैठो बैठो। अली, ए अली देख कौन है। कौन आ गया है? जल्दी आना। एक तो मेरे दोस्तों को भी चैन नहीं है। कौन आया? तुम यहाँ? क्यों, मानूर यहाँ पे नहीं आ सकती क्या है? सामने खड़ी है। अच्छा तुम दोनों बैठो बेटा, मैं आपके लिए अच्छी सी ठंडी सी कोल्ड ड्रिंक लेके आता हूँ। हाँ? बैठो, बैठ ना, बैठ। अभी आया। तुम्हारा दिमाग तो ठीक है? क्यों आई हो यहाँ पे? तुम्हें पता भी है कि इस मोहल्ले का माहौल कैसा है? तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था मानो। तो और मैं क्या करती? कितनी कॉल्स की है मैंने तुम्हें, तुमने मेरी एक कॉल रिसीव नहीं की। जो तुमसे बहुत इंपॉर्टेंट बात करनी थी अली, तो मैं आ गई। एड्रेस किसने दिया तुम्हें यहाँ का? भाई मुझे मिल गया एड्रेस। मैं जानती नहीं कि तुम इसी मोहल्ले में रहते हो, बस घर ढूंढने में थोड़ी सी परेशान हूँ। तुम बिल्कुल पागल हो। तुम सबसे पूछते हुए आई हो मेरे घर के बारे में। तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था मानो। क्यों नहीं आना चाहिए था? यहाँ इंसान नहीं रहते? तुम भी तो यहीं रहते हो। मेरी बात और है। मैं मनाहिल को भी इस वजह से यहाँ लेकर नहीं आता क्योंकि यहाँ के लोग अजीब अजीब नजरों से देखते हैं। और अगर तुमने आना ही था तो तुम मुझे पहले बता देती। क्या अब हंस क्या रही हो? नहीं, खुशी हो रही है मुझे कि तुम्हें परवाह है मेरी, फिक्र करते हो मेरी, जैसे जैसे मनाहिल के लिए फिक्रमंद होते हो। मैं भी तुम्हारे लिए अहम हूँ। अच्छा लगा मुझे। मानू, मुझे तुम पे बहुत गुस्सा आ रहा है। उठो, मैं तुम्हें घर छोड़ के आऊं। अरे लेकिन तुम्हारे अब्बू तो मेरे लिए कोल्ड ड्रिंक लेने गए ना। हाँ, जैसे इससे पहले ठंडी कोल्ड ड्रिंक तो तुमने कभी पी नहीं है। कब पिए? तुम्हारे साथ तो नहीं पीना इस घर में। कोल्ड ड्रिंक तो मैं पी कर ही जाऊं। तुम चल रही हो या नहीं? इतना गुस्सा करोगे तो और भी अच्छे लगने लगोगे कुछ। सारी बातें ना हम गाड़ी में भी कर सकते हैं। चलो। क्यों रो रही हो, क्या हुआ है? कुछ नहीं बड़ी मामा, काश मेरे मामा पापा जिंदा होते। मैं अपने दिल की हर बात उनसे करती,
मुझे प्यार से गले लगाते और मैं अपने सारे गम भूल जाती। जवेरिया बेटा, ऐसे क्यों सोचती हो? अगर आपके मामा बाबा नहीं है लेकिन आपकी बड़ी मामा तो है ना। बेटा, तकदीर का लिखा कौन मिटा सकता है? ना ये सोफिया इस घर में कभी आती और ना आपके मामा बाबा हमें छोड़ के जाते। लेकिन तुम फिक्र मत करो मेरा बच्चा, जब तक आपकी बड़ी मामा जिंदा है कोई आपके साथ ज्यादती नहीं हो सकती। ये दोनों माँ बेटियां तो मासूम शक्लें बना के बड़े पापा को तुम्हारे खिलाफ करती हैं। मैंने बहुत दफा नोट किया, सोफिया तो चाहती है कि वो और उसके बच्चे इस घर के मालिक बन जाए और हमें घर से बाहर कर दें। तुमने तो कभी उनका बुरा नहीं सोचा। पता नहीं वो तुम्हारे पीछे क्यों पड़ी रहती हैं। जवेरिया, क्या हुआ इसे? बेटे क्या हुआ? किसी ने कुछ कहा है? रो क्यों रही हो? आपको मुझसे हमदर्दी जताने की कोई जरूरत नहीं है। कितने चेहरे छुपे हुए तुम्हारे इस मासूम चेहरे के पीछे। सब पता है जवेरिया को, तुम और तुम्हारी बेटी मिलके कैसा सलूक करते हो, सौतेला सलूक करते हो उसके साथ। रहने दे बड़ी मामा, इन्हें तो मुझे दुख देने में खुशी मिलती है और मनाही को भी। मुझे हर वक्त हर जगह सिर्फ तकलीफें देती है। बेटे, अगर मिनाहिल की कोई बात बुरी लग गई है तो मैं तुमसे माफी मांगती हूँ। मेरी ममता सौतेली नहीं है। अगर मेरी एक आंख की रोशनी मिनाहिल है तो दूसरी आंख की रोशनी तुम हो। मुझे हमेशा तुम्हारी फिक्र रहती है। जिस तरह मिनाहिल के लिए मेरा दिल धड़कता है उसी तरह से तुम्हारे लिए भी धड़कता है। ज्यादा ड्रामेबाजी करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, सब पता है मुझे। कोई जरूरत नहीं जवेरिया की फिक्र करने की, मैं हूं उसे प्रोटेक्ट करने के लिए। ये किस तरह बात कर रही हैं आप मेरी अम्मी से? अच्छा, तो अब तुम मुझे बताओगी कि इस घर में मुझे किससे किस तरह बात करनी चाहिए। अगर अम्मी ड्रामेबाज है तो आप भी ड्रामेबाज हैं। और ये जो झूठा प्यार आप जवेरिया को दिखा रही हैं ना, ये सब भी ड्रामेबाजी है। शट अप! चलो 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 बेटा। तुम्हारे खाते तुम्हारे घर तक आ गई और तुम अभी भी मुझसे नाराज हो। इसी बात का गुस्सा है मुझे। तुम बिल्कुल पागल हो यार। तुमने किसी को बताया था कि तुम यहाँ आ रही हो? पागल हो गए हो क्या? अगर घर में किसी को पता चल जाता ना कि मैं तुमसे मिलने आ रही हूँ तो मेरी खैर नहीं थी। ऐसे क्या देख रहे हो? हेलो। हाँ महानूर, कहाँ हो तुम? मिनाइल से बात कराओ जरा मेरी।
दानियल भाई, मैं तो अपनी दोस्त से मिलने उसके घर आई हुई थी, बस घर ही जा रही हूँ। घर जाके आपके मनाहिल से बात करवाती हूँ, ठीक है? किस दोस्त के घर हो तुम? वो शहर के घर आई थी। चलो ओके, बाय। तो मेरे लिए अब तुमने अपने घर वालों से झूठ बोलना भी शुरू कर दिया। अब देखते हैं ये मोहब्बत तुमसे और क्या क्या करवाती है। चलो आप मुझे घर छोड़ दो, जल्दी चलो। अपनी मर्जी से आई थी ना, अब मेरी मर्जी से जियोगी। बड़ी मामा ने मनाहिल की आज तो ऐसी क्लास ली है ना, ऐसा थप्पड़ मारा उसे कि बस। तुम उसका चेहरा देखते उस वक्त बच्चों की तरह रो रही थी, मुझे तो उसका चेहरा देख देख कर हंसी आ रही थी। मनाहिल ने ऐसा क्या कर दिया कि बड़ी मामा को उसको मारना पड़ा? कुछ खास नहीं, एक्चुअली बड़ी मामा और मनाहिल की आपस में बनती नहीं है, और बड़ी मामा मनाहिल को डांटने का या जलील करने का एक भी मौका हाथ से जाने नहीं देती। तो बस, वैसे बड़ी मामा ने मनाहिल और उसकी मामा के साथ बिल्कुल सही किया, ऐसी होना चाहिए उनके साथ। तुम कहाँ जा रहे हो? ज़ारो, मेरा मूड नहीं है कॉफी पीने का। पर तुमने खुद ही तो कहा था कॉफी पीने का। मेरा दिमाग खराब हो गया, मेरा दिल नहीं जा रहा कॉफी पीने का। मुझे काम याद आ गया, मैं उस काम के लिए जा रहा हूँ। तुम्हें पीनी ना, तुम शौक से पियो, जब फ्री हो जाओ तो आ जाओ। इससे क्या हो गया? यासिर रुको, यासिर। हेलो मनाहिल, मैं सहर बात कर रही हूँ। कैसी हो तुम? मैं ठीक हूँ सहर, तुम कैसे हो? आई एम सॉरी यार, मेरे पास तुम्हारा नंबर सेव नहीं था। इट्स ओके मनाहिल, मुझे तुम्हारी हेल्प चाहिए थी। हाँ सहर बोलो, किस किस्म की मदद चाहिए तुम्हें? यार तुम मुझे अपने नोट्स भिजवा सकती हो? तुम मुझे पहले बता देती तो मैं महानूर के हाथ ही भिजवा देती। क्यों, महानूर का यहाँ आने का कोई इरादा था क्या? क्या मतलब है तुम्हारा? महानूर तुम्हारे घर नहीं आई? नहीं, महानूर तो यहाँ नहीं आई। चाहे सौतेली हो मानता। नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, कोई नहीं। हाँ अमीन, गाड़ी क्यों रोक दी है? पीछे कोई बाइक वाला है। मैं बाद में फोन करती हूँ। चाहे सौतेली हो मानता।